नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं गणित में एक अहम प्रश्नावली है, यानी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें दोस्तों हमने पहला भाग पढ़ा था, यानी बेसिक हमने इसमें कवर किया था। आज इसके कुछ अहम सवाल हम चर्चा करेंगे, यानी कि पेपर के लिहाज से काफ़ी मोस्ट सवाल कौन कौन से हैं, यानी कि बहुत सारे पर्सन हैं, इसके प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम की दृष्टि से जो सीईटी में आते हैं या फिर छोटे एग्जामों में आते हैं, 10+2 सीईटी, वन पाल, वीडियो, सब एग्जाम में जो भी सवाल आते हैं उनके संबंधित हम चर्चा करेंगे। इसमें जो पर्सन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था, यानी कि सीपी पर प्रॉफिट या फिर एसपी पर प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य पर लाभ होगा या फिर विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। क्रय मूल्य या फिर विक्रय मूल्य दोनों पर लाभ होगा, उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एक नई यानी नई पद्धति के साथ नए सवाल करेंगे। इसमें हर प्रकार का लाभ होगा, अधिक लाभ भी होगा, लाभ कम भी होगा, हानि भी होगा, लेकिन जो भी टॉपिक रहेगा हमारा लाभ हानि के संबंधित रहेगा। तो सभी बच्चे सेशन को दबा के शेयर करेंगे और लाइव आ जाइए, क्योंकि आज का पहला सवाल आने वाला है। लेकिन पहला सवाल तभी आएगा जब आप सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे। तो पहला सवाल आज का बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। उस सवाल के जरिए मैं आपको पहला सवाल बताऊंगा, तो आप उस सवाल को लिख लीजिएगा या फिर नोट बना के लिख लीजिएगा सवाल को। यानी कि पहला सवाल है वो बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल का सवाल है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि एक्स वस्तुओं को सीपी पर बेचना और वस्तुओं को खरीदना। यानी कि आप नहीं समझोगे प्रॉफिट लॉस का सवाल है, मैं सीधा सवाल लिखूंगा। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि सवाल है हमारे पास पहला सवाल आज का, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। सवाल की भाषा सीधे लिख रहा हूं मैं, सवाल को आप लिख लेना, इनके बराबर है। तो बताओ लाभ हुआ या फिर हानि हुई, कितना परसेंट में हुआ, या तो लाभ हुआ होगा या फिर हानि हुई होगी। तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत याद कीजिए, लाभ या फिर हानि प्रतिशत याद कीजिए। ये सवाल है आज का, पहला सवाल है। यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या हानि हुई या फिर क्या लाभ हुआ। यहाँ से करते हैं शुरुआत। इसके दो मेथड हैं, एक तो रहेगा बेसिक, एक रहेगा बिल्कुल बेसिक, और एक रहेगा शॉर्ट। बेसिक और शॉर्ट दोनों हम कवर करेंगे, यानी बेसिक पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में शॉर्ट क्लियर करेंगे। यानी कि बेसिक के लिए हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ेगी। एलसीएम जानते हैं, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यानी कि 20 वस्तुओं का और 25 वस्तुओं का क्या निकालना होगा हमें एलसीएम, यानी कि 20 और 25 का क्या निकालना होगा एलसीएम, 20 और 25 का निकालना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। पहली स्टेप ये है बेसिक में। तो हमने निकाला एलसीएम, निकाला दोनों का, हमने निकाल लिया 100। क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, 100 आ गया। 100 आया, 100 में 20 का भाग दिया, मेरे पास आ गया 5। फिर मैंने 100 में 25 का भाग दिया, 20 का भाग दिया, 25 में 25 का भाग दिया, यहाँ आ गई 4। तो ये 20 मेरा क्या आया, 20 मेरा आया था, वो आया था मेरा एसपी। क्या आया था, एसपी। 5 मेरा क्या आया, सीपी। 5 मेरा क्या आया, सीपी। यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि सॉरी ये आया सीपी हमारा, ये सीपी आया, और ये हमारा क्या आया, एसपी। क्रय मूल्य आया 4 रुपए और विक्रय मूल्य आया 5 रुपए, यानी कि 4 में खरीदी और 5 में बेची। लाभ हुआ 1 रुपए का, 1 रुपए का लाभ हुआ, जो किस पे हुआ, 5 रुपए पर। जो भी लाभ या फिर हानि होगी वो सीपी पर होगी। परसेंटेज निकालेंगे बेसिक। 1 रुपए का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 5 पे। कितना था, 100। कितना था, 100। 1 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 100 पे हुआ। या फिर भाई ऐसे मानेंगे कि भाई 4 में खरीदी 5 में बेची, यानी कि जो भी लाभ हुआ 5 में नहीं हुआ, 4 पे हुआ। 4 क्या था इसका क्रय मूल्य,
5 क्या था SP यानी विक्रय मूल्य। जो भी लाभ हुआ 4 पे हुआ तो सीधा निकाल देंगे 25 यानी 25% क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ हमारा। क्या हुआ 25% हमें लाभ प्राप्त हुआ। ये हमारा बेसिक था। अगर करते हैं शॉर्ट में करते हैं तो एक ट्रिक है उसके माध्यम से कर देंगे, यानी खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु और खरीदी गई वस्तु, ये शॉर्ट है। ट्रिक है उसके माध्यम से कर देंगे खरीदी गई वस्तु और बेची गई वस्तु इनटू बेची गई वस्तु 2 बार आएगा। लेकिन ये तो खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटे में बेची गई वस्तु इनटू में 100। ये एक छोटा ट्रिक है, इसके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान है ये। लेकिन सबसे बढ़िया बेसिक भी हमारा आसान है, यहाँ से कर देंगे तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा बेसिक ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करना चाहो तो कर सकते हैं। खरीदी गई यानी क्रय मूल्य कितना था 25, कितना बेचा 20 में, बेची गई कितनी थी वापिस बेची गई 20 इंटू 100। 20 से 20 काटा, ये फिर कैसे भी कर लो 5 बचा ऊपर 5 बटे 20 इंटू 100। 5 से 5 तब भी हमारा क्या आया आंसर 25%। ये से ऐसे किया तब भी 25 और ऐसे किया तब भी 25% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ लाभ। तो पहला सवाल बेसिक था, यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताओ कितना % लाभ या फिर हानि हुई। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो आज का पहला सवाल हमारा यही था, इसको उतार लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उतार लिया। सवाल नंबर 2 सेम वैसा ही सवाल है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या फिर हानि प्रतिशत याद कीजिए। या तो लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो वही बेसिक तरीका हमारा बिल्कुल बेसिक, एकदम बेसिक शानदार रहेगा, हमेशा याद रहेगा, लंबा याद रहेगा। 18 और 20 का क्या लिया लेस है, 18 और 20 का लेस है मैंने 180 लिया। आप भी ले सकते हो लेस है, दोनों का लेस निकाल सकते हो 18 और 20 का लेस है इस विधि से। यानी 2 9 बार गया 10 बार गया, फिर 2 गया 5 बार गया 9 वैसे के वैसे, 3 गया 5 आया 3 आया, फिर 3 वैसे के वैसे 5 वैसे के वैसे और 3 एकम 3, फिर एक बार गया फिर 5 गया 1 1 1। जब तक 1 1 नहीं आता है जब तक हम निकालते रहते हैं। 5 3 15 15 3 45 90 90 दूनी 180, 180 हमने क्या ले लिया लेस है। वही 180 था, 180 में पहले भाग दिया हमने 18, इसका भाग दिया तो हमारे पास आ गया 10, 10 हमारा क्या आ गया CP। वापिस 180 में मैंने भाग दिया 20 का भाग दिया, वही 20 यानी कितना आ जाएगा 0 से 0 यानी कि 9, 9 क्या आएगा मेरा SP। यानी कि खरीदी कितने 10 में, बेची कितनी 9 में, हानि होगी 1 रुपए की। यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा, यानी क्या हो गई हानि, 1 रुपए की हानि हुई। किस पे हानि हुई 10 में खरीदी 9 में बेची, हानि 1 रुपए की हुई। किस पे हुई CP पर। CP हमारा ये है, 10 की हानि हुई वही 100। तो 10 से सीधा ही 10 बार घटा, 10% क्या हुई हानि प्राप्त हुई। इसको क्या हुई 10% हानि प्राप्त हुई। इसमें हानि हुई, पहले में लाभ हुआ था। तो आज के दोनों सवाल मैंने आपको बता दिए बेसिक से, यानी वस्तुओं पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो तो लाभ हानि कैसे याद करेंगे, ये दोनों सवालों के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 3, इसी पे अगर मैं सवाल को बदल दूं, इसी पे अगर मैं सवाल को यहाँ पर 12 कर दूं और मैं यहाँ पर कर दूं 48, 12 की जगह कर दूं 48, 48 मत मानो, इसको मैं 24 कर देता हूँ। अब इसको कर सकते हो आप भी, वही तरीका रहेगा। हमारा लेस लिया 12 24 का लेस है, 48 ले लो, क्या ले लेंगे 48 लिया हमने लेस है। 48 में 12 का भाग दिया, कितना गया 4 बार, ये हमारा CP आ गया। फिर दिया भाग 48 का हमने 12 में कितने बार दिया 24 का, 12 का दिया 12 चौकू 48, ये आ गया। ये हमारा 12 में हमने भाग दिया, सॉरी 48 में भाग दिया, 12 चौक 48। फिर हमने दिया 24 में भाग दिया 12 का, सॉरी 24 में भाग दिया, 24 का भाग दिया 48 में, 24 का भाग दिया
चलो इसको दोबारा देखो भाई, ये है 48, क्या लिया हमने, लहसन ले लिया। पहले सबसे पहले भाग दिया 12 का, 12 तिया 36, 12 चौका 48, ये आया मुझे 4। फिर लिया 48, फिर भाग दिया मैंने 24 का, 24 कम 24, 24 दूना 48, यहाँ आया 2। ये तो हमारा क्या हो गया, सीपी, ये हमारा हो गया एसपी। ये सीपी और ये एसपी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 4 में खरीदी 2 में बेची, 4 में खरीदी 2 में बेची, 2 की हानि हो गई, 2 रुपए की हानि हो गई। 4 रुपए पर बेचा किसमें, 100 रुपए पर। तो 25 और 25 दूना 50, यानी कि 50% की क्या हो गई, हानि हो गई। अरे हानि हुई ना 50% की भाई, 4 में खरीदी 2 में बेची, तो आधा नुकसान हो गया वैसे भी, और वैसे भी 50% आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक था, यहाँ से हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे फिर एक एक सवाल की ओर, यहाँ तक आप उतार लीजिएगा इसको, ठीक है। अब करते हैं अगले टाइप के सवाल, यानी कि प्रॉफिट लॉस का। ये सीपी पूछेगा, यानी क्रैमल पूछेगा प्रॉफिट देकर, यानी प्रॉफिट हमें इतना प्रॉफिट करने की बजाय हमें इतना और चाहिए, तो प्रॉफिट है। यानी कि अगले टाइप है सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 या फिर चौथा सवाल कर दो, इसको 3 हमने कर लिए। सवाल नंबर 4, यानी कि सवाल है किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर, किसी वस्तु को भाई, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा, 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ, 25% लाभ पर बेचने से, 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक, 105 रुपये अधिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 105 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ वस्तु का सीपी क्या था, सीपी क्या था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये सवाल है। यानी किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, उससे 105 रुपये अधिक मिले। तो यानी क्रय मूल्य हमें याद करना है, इसका भी बेसिक करना है, कॉन्सेप्ट एकदम शानदार है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यानी समान और असमान, इसमें है समान दिशा होती है, यानी समान लाभ हो रहा है तो हमें क्या करना है, और लाभ और हानि होती है तो यहाँ पे क्या करना है, यानी समान के लिए हमें लाभ या हानि, यानी पहले बताता हूँ, सवाल बता देता हूँ मैं, आसान है। यानी कि हमने लिया, यहाँ भी लाभ हुआ और यहाँ भी हानि हुई, यानी कितना रुपये लाभ हुआ, 105 रुपये हमें अधिक मिले। कितने मिले, 105 रुपये क्या मिले, अधिक मिले, हमें 105 रुपये अधिक मिले। लाभ हुआ, पहले हुआ 25, फिर हुआ 10, यानी समान आ गई, तो समान के लिए क्या करना है, हमेशा माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। समान आ गई, यहाँ पे लाभ और यहाँ पर भी लाभ, तो माइनस कर दिए मैंने, 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। 25 माइनस 10 इंटू में 100 करना था, 100 किया, यहाँ तक कर सकते हो। अब करना चाहो तो और कर दो, वरना यहाँ भी सोल्व कर दो। 105 कितने बचे भाई, 15 इंटू 100, 15 इंटू 100। और सोल्व करना चाहो लंबा कर सकते हो, वरना यहाँ से भी आंसर हमें प्राप्त हो सकते हैं। 15 7 105, 15 7 105 बराबर 700, बरा क्या आ गया, सीपी आ गया, यानी क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, 700 रुपये। ये तो इसका शॉर्ट बिल्कुल, वरना इसको और नीचे करेंगे, कर सकते हैं। यहाँ से काटो भाई, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5, इसको 15, इसको 3, फिर इंटू करने का और प्रयास रहेगा, लेकिन लंबा नहीं करना हमें, सवाल शॉर्ट करेंगे। इतना सा आंसर है इसका बस, यानी कि 105 रुपये अधिक मिले और माइनस किया, क्योंकि समान चिन्ह आते हैं तो माइनस करते हैं, असमान आते हैं तो प्लस करते हैं। इसी में सवाल नंबर 5 लिख रहा हूँ मैं, इसी में सवाल नंबर 5 अगर मैं इसी में चेंज कर दूँ, यानी किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% हानि, 25% हानि कर देता हूँ मैं, हानि की में बेचा जाए और इतने रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसको क्या सीपी होगा, तो उसका ये रहेगा 105 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, समान आ गया, असमान आ गया, असमान के लिए प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा, क्या होगा, 25 और 10 35 हो गया भाई, क्या हो गया, 35 हो गया, इधर 100 हो गया, इधर 35 इधर 100, और कर दो 105
यहीं काट दो, अगर काटना चाहिए तो काट सकते हो। 5 से 5 7 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये इस और काटा 7 या 21, तो ये हो गया 300 रुपये। क्या आ गया हमारा सीपी, यहाँ पर क्या आ गया 300 रुपये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य क्या आ गया सीपी। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया मैंने, यानी कि अब तक 5 सवाल हो गए, दोनों भागों में मैंने आपको बेसिक से पढ़ाया, समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे, छोटे छोटे सवाल करते रहेंगे, बड़े सवाल की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपने दोस्तों में सेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से लाभ हानि से एग्जाम कोई भी हो सवाल अवश्य देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शानदार लगी होगी, समझ में आया होगा सवाल, तो आप उतार लीजिएगा। अगली वीडियो में इसके अलावा अगली टाइप पे हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियो पर। और जाने से पहले मैं फिर से बोलता हूँ, हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको विभिन्न प्रकार की नॉलेज वहाँ पर दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।